हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले अरविंद केजरीवाल और गुजरात के इलेक्शन के बारे में कि जहां अरविंद केजरीवाल दिल्ली की हार से तिलमिलाए बैठे थे, वहीं बीजेपी के गढ़ में उन्होंने जो सेंध लगाई है। अब इस पे सवाल ये खड़े हो गए हैं कि बीजेपी दिल्ली में जीत जाती है और अपने गढ़ में हार जाती है तो ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, जो दिल्ली की 15 साल की सत्ता को चुटकियों में गवा बैठे। उन पे शराब घोटाले के शीश महल के आरोप के चलते जनता ने दुत्कार के रख दिया। दिल्ली की जनता ने ठेंगा दिखा दिया और जिसके चले वो तिलमिलाए घूम रहे थे। अब वो उनकी सरकार की गिनी चुनी सीटें आई थी, पर चमत्कार रातों रात हो गया कि जो बीजेपी का गढ़, जहां मोदी जी अमित शाह की तूती बोलती थी, वहां निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने रातों रात कमल को नहीं खिलने दिया। वहां पे झाड़ू ने सबका सफाया कर दिया। आम आदमी पार्टी के लिए जो खुशी की लहर आई, इस पे बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मंथन का विषय है। अब बीजेपी डोर टू डोर पकड़ रही है नेताओं को कि इतनी करारी हार कैसे हो गई। जहां बीजेपी दिल्ली में कमल खिला सकती थी तो उन्होंने अपने गढ़ में कमल खिलाना कैसे भूल गई। क्या केजरीवाल का वहां पे प्रचंड लहर आ चुकी थी, पर दिल्ली में बीजेपी ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। बीजेपी ने अपने मंथनों पे शुरू कर दिया है कि अगर केजरीवाल के निकाय चुनाव में इतनी बढ़ोतरी हो रही है तो आने वाले समय में कहीं केजरीवाल दिल्ली की जगह गुजरात में टक्कर देते नजर ना आए। बीजेपी जो कमल के निशान पे, अमित जी के चेहरे पे, मोदी जी के चेहरे पे हर बार जीतती थी, पर निकाय चुनाव में बीजेपी की करारी हार इन चेहरों के लिए भी सोच का विषय है कि क्या मोदी जी का चेहरा नहीं चला, क्या कमल नहीं खिला, क्या अमित शाह की चाणक्य नीतियां धरी की धरी रह गई। जिस तरीके से केजरीवाल की जहां पे प्रचंड जीत हो रही है, अमित शाह की बात के बावजूद भी, मोदी जी के चेहरे के बावजूद निकाय चुनाव में या तो बीजेपी ध्यान करना भूल गई, या वो ओवर कॉन्फिडेंस के चलते भूल गई कि उनको पता था कि यहाँ पे तो सिर्फ कमल ही खिलेगा। पर कीचड़ में कमल शायद इस बार नहीं खिला। इस बार झाड़ू ने सफाया करके रख दिया है। बीजेपी के नेताओं में धरपकड़ जारी है, बीजेपी की मीटिंगें जारी हैं। अब बीजेपी इस हार को हल्के में नहीं लेगी। बीजेपी ने सारे कर्ताओं, जितने भी कार्यकर्ता, सबकी क्लासें लेनी शुरू कर दी और ये हार का मंथन दिल्ली की सरकार को चेता रहा है कि अगर केजरीवाल दिल्ली में हार जाते हैं, उसके बावजूद भी निकाय चुनाव में गुजरात में सेंध लगाई है तो छोटी सेंध नहीं की जा सकती। हार और जीत छोटे स्तर की नहीं थी जिस तरीके से केजरीवाल की वहां पे सीटें आई हैं। दिल्ली में प्रचंड जीत का दावा कर रही थी केजरीवाल, पर वहां तो वो शायद हार का सामना कर गए। पर जहां गुजरात में उनको 0% सन्नाटा की उम्मीद थी, वहां बीजेपी के कमल को हटा के चले गए। बीजेपी और कमल की जिस तरीके से लेयर पे आम आदमी पार्टी को जीत हर बार देखने को मिलता था कि मोदी जी का चेहरा भारी पड़ता था, कमल का निशान भारी पड़ता था, बीजेपी किसी से भी सत्ता छीनने में कामयाब रह जाती थी। पर निकाय चुनाव भले ही छोटा चुनाव हो, गुजरात की हार छोटी सी हार हो, पर मोदी जी ने इसको हार को सीरियसली लिया है और वो नेताओं को धरपकड़ जारी। अब देखते हैं कि केजरीवाल से निपटने के लिए क्या वो दिल्ली में नया रणनीति बना रहे हैं और वो इन्हीं कार्यकर्ताओं को अब क्या संदेश देना चाहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस, जो एक बार यूपी में भी करारी हार का सामना करना, अयोध्या की सीट भी हार चुकी थी बीजेपी, कहीं बीजेपी गुजरात में इसी कश्मकश में तो नहीं थी कि वहां केजरीवाल का तो लुटिया डूबी हुई है और वहां केजरीवाल की लुटिया डूबी नहीं थी। दोस्तों इस रुझान पर नजर बना के रखेंगे कि केजरीवाल की हार, दिल्ली की जो बीजेपी से उन्होंने वापस ले ली है, दिल्ली की हार तो भले ही बहुत बड़ी हार थी, पर उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत शायद गुजरात में कर दी है। पर ये मोदी जी और बीजेपी के लिए छोटी सी बात नहीं है। उनके प्रॉपर गढ़ में सेंध लगाना और निकाय चुनाव में छोटी जीत भी हासिल करना केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी बात रखता है। अब देखते हैं कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को उससे क्या संदेश दे, क्या आने वाले समय में केजरीवाल की गुजरात में जड़ें विकसित हो रही है। सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।